जी पेशाब संबंधी किसी भी समस्या को ठीक करने का, जी सर, लीवर को ठीक करने का, जी सर, ये काम गौमूत्र बहुत ही बढ़िया प्रकार से करता है। जी ये सर, देसी गाय की जो बच्ची है, हाँ जी सर, उसके गौमूत्र को का अर्क निकाला जाता है, जी सर, डिस्टिल किया जाता है, जी सर, ताकि हार्ट की कोई दिक्कत है उसमें काम करता है। जी और जब कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं होगी तो पैरालाइज है, इस प्रकार जी की कोई सर, समस्या इस नहीं आती। प्रकार की बीमारी नहीं आएगी सर। मधुमेह चूर्ण, जी सर, जो शुगर बोलते हैं, हाँ जी सर, डायबिटीज समस्या है, हाँ जी सर। मधुमेह रोग में ये काफी लाभकारी है। तो ये किस तरह। नमस्कार सभी को, आज हम आपको एक ऐसी गौशाला से रूबरू करवाएंगे जो कि गौ माता को पालते हैं और गौ माता से बिजनेस करते हैं। ये आपको अचंभा होगा भी बिजनेस कैसे करते हैं। आपने अनेक प्रकार के बिजनेस देखे हैं, लेकिन गौ माता से बिजनेस मोटी कमाई, ये भी कई लोगों को पता नहीं है बिजनेस कैसे होता है। तो इस गौशाला के अंदर सभी चीज़ें होती है, जैसे गौ माता गौमूत्र है उससे दवाई बनाई जाती है, और जो गौ माता का गोबर हो गया उसके उपले बनते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे खाद तैयार की जाती है, देसी केचुए की खाद गौशाला के अंदर। और ये गौशाला काबरेल गांव के अंदर है, जिला हिसार हरियाणा में। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये गौशाला का पूरा एड्रेस है, और ये मेरे पीछे बिल्डिंग है, इसके अंदर लैब है और यहाँ पे दवाई तैयार होती है। इस दवाई के साथ साथ बाहर भी दवाई जाती है, और यहाँ पे साग सब्जी भी लगाई जाती है। यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियां हैं, साहिवाल देसी। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है सर हमारे चैनल के ऊपर सर आपका। आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ठीक है सर, आपको कितने साल हो गए इस गौशाला के अंदर? 14 साल से यहाँ काम देख रहे हैं आप काम देख रहे हो जी। तो यहाँ एज ए मैनेजर के पोस्ट पे हो? जी हाँ जी सर, हमने बहुत सारी गौशाला देखी है। ये जो गौशाला है ये पर्यावरण के मामले में भी नंबर 1 है, और जो पशु है उसके मामले भी नंबर 1 है, और आप बिजनेस भी करते हो। तो सर ये दिमाग में आइडिया कैसे आया आपका भी इतना तगड़ा बिजनेस करे इसके साथ? ऐसा जी, बात बिजनेस की नहीं है। जी ये जो गौ अनुसंधान केंद्र है, ठीक है इसमें सर। देसी गाय की नस्ल को विकसित करना, उसमें सुधार करना, ये हमारा लक्ष्य है। जी सर। और गऊ की जो सही जगह है जी वो गौशाला न होकर के जमींदार का खूंटा है। जी सर। हमारा उद्देश्य है कि हम गाय को जमींदार के खूंटे पे बंधवाएं, जी सर। और जमींदार गाय को खूंटे पे तब बांधेगा जी सर, जब उसको इसमें लाभ होगा। लाभ होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि गाय जो दूध देती है, जी सर। साल में 6-7 महीने दूध देती है, जी सर। और उसके बाद में उसका भोजन का खर्चा रहता है, खर्चा रहता तो है, इसीलिए जमींदार उसको खूंटे से खोल देता है, उस समय छोड़ देता उसका रस्सा निकाल के उसको छोड़ देता है, हाँ जी सर। जिससे उसकी दुर्गति होती है, दुर्गति होती है, सड़कों पे दुर्घटनाएं होती है। जी सर। तो हमारा उद्देश्य है कि जो गौ माता है वो जन्म से लेके और जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो गौमूत्र और गोबर देती है। जी सर। और उसके गोबर और गौमूत्र में बहुत ही ज्यादा गुणकारी तत्व हैं। जी सर। जो गौमूत्र है जी वो अनेक बीमारियों को ठीक करता है। जी सर। और गोबर है वो हमारे खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है, और वो भी हमारे मतलब जो बीमारियां हैं उसको भी खत्म करता है। पहले के ऋषि मुनि गौ का मूत्र पीते थे सर। हाँ जी, सेवन करते थे भी शरीर शुद्ध हो जाए। लेकिन आज के टाइम में आप 2000 रुपए की दवाई लाके दे दो वो पी लेंगे, लेकिन गौ का मूत्र नहीं पियेंगे। नहीं ऐसा नहीं है। अभी भी मतलब जो समझदार लोग हैं, जब जो एलोपैथिक से परेशान हो रहे हैं, वो गौमूत्र का सेवन करते हैं। गौमूत्र से बनी हुई औषधियां हैं उनका सेवन करते हैं। तो हमारे यहाँ पर कौन कौन सी औषधियां बनाई जाती है सर? जी, हमारे यहाँ पर 4-5 प्रकार के अर्क बनाए जाते हैं। जी सर, दर्शकों को दिखाओ सर। जरूर जी, हाँ जी। क्या औषधि तैयार होती है तो सर हमारे दर्शकों को बताइए सर, कौन सी बीमारी में कौन सी औषधि काम आती है और थोड़ा किस तरीके से बनती है? ऐसे जो हमारे अंदर शरीर के अंदर विकार आते हैं जी सर, वो मुख्य तौर पर पेट के कारण आते हैं। जी सर। मतलब पेट में कुछ गड़बड़ होगी जी सर, तो उससे विकार होंगे। पेट को ठीक करने का, जी पेशाब संबंधी किसी भी समस्या को ठीक करने का, जी सर, लीवर को ठीक करने का, जी सर, ये काम गौमूत्र बहुत ही बढ़िया प्रकार से करता है। ये देसी गाय की जो बच्ची है, हाँ जी सर, उसके गौमूत्र का अर्क निकाला जाता है, जी सर, डिस्टिल किया जाता है, जी सर, ताकि ये कई दिनों तक खराब ना हो। हाँ जी। इसका जो सेवन है वो वैद्य के हिसाब से वैसे खाली पेट करना होता है। जी सर, और थोड़ा पानी मिला करके सुबह शाम दोनों टाइम करना होता है वैद्य के परामर्श जिसके अनुसार। ये एलोवेरा अर्क है। जी सर। एलोवेरा अर्क शरीर की कमजोरी, जी सर, लीवर संबंधी कोई दिक्कत है, जी सर, मोटापा है, उसमें काम
उसमें काम हाँ आता है। जी। ये गौमूत्र विद एलोवेरा, जी सर। ये गौ निधि केश निखार शैम्पू है। जी सर। बालों की किसी प्रकार की जो दिक्कत है, जी सर। बाल झड़ना, दो मुंह होना, उसमें ये तो काम जैसे करता सिर है। में सफेद बाल हो जाते हैं उसके सफेद लिए? बाल का इलाज नहीं है, वो नहीं उम्र सर। के हिसाब से होता है या वैसे होता है। हाँ जी सर। हाँ जी, लेकिन ये और जो सिर के जड़ना, जड़ना है, दो मुंह होना है, हाँ जी, उसको बाल जो उड़ते हैं उनका जी सर। रोकथाम करता जी है। सर। इसी के साथ में बालों में केश तेल है। जी सर। ये गाय के दूध से निर्मित किया जाता है जी। और ये विशेष तौर पे जो डैंड्रफ सिरकी बोलते हैं जिसको, डैंड्रफ। उसको खत्म करता है। हाँ जी सर। शरीर में, सिर के अंदर ठंडक लेके आता है। जी सर। हाँ जी। और सर एक और- होता है जैसे आप खाना खाते हैं, कई मनुष्य उनको खाना पचता नहीं है, उसके लिए, हाँ, उसके लिए भी है। जी सर। अभी एक बार सिरका ले रहे हैं हम। ठीक है सर। ये केश संरक्षक चूर्ण है। जी सर। ये उन लोगों के लिए है जिनके 40 साल से पहले बाल झड़ चुके हैं। झड़ चुके हैं। हाँ, इसका लेप करने से, गाय के दूध, दही या लस्सी में इसका पेस्ट बना करके जी सर। बालों पे लेप किया जाता है। आधे घंटे के बाद इसको धो लिया जाता है। जी सर। तो लगभग 6 महीने इसका इस्तेमाल करने से जी सर। जो झड़े हुए बाल हैं 40 साल से पहले, पहले वो वापिस आ सकते वापस आ हैं। सकते हाँ हैं। जी। दूसरा, ये नस्यघृत, जी सर। इसकी 2-2 बूंद नाक में डालने से गर्दन से ऊपर के कोई भी रोग हो, जी सर। उनमें काफी फायदा होता है। जी सर। पैरालाइज है, कान का पर्दे का है, जी सर। समन शक्ति का है, जी। इसमें काफी फायदेमंद है। फायदेमंद है सर। हाँ जी। ये छोटी अमृतधारा, जी सर। अमृतधारा हमारा प्राचीन मतलब औषधीय पदार्थ है। जी सर। और पेट दर्द, सर दर्द, जुखाम, उसमें ये काम काम करता आता है सर। मधुमक्खी में काटने पर या दांत के दर्द में भी काम करता है। काम करता है सर। जी। अब है हमारा जो शरीर के अंदर की जो कोई समस्या है उसके लिए जी सर। अर्जुन छाल। जी सर। अर्जुन छाल का चूर्ण है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। काम करता है सर। हार्ट की कोई दिक्कत है उसमें काम करता है। जी। और जब कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं होगी तो पैरालाइज है, इस प्रकार जी की कोई सर। समस्या इस नहीं आती। प्रकार की बीमारी नहीं आएगी सर। जी। ये है गैस नाशक चूर्ण। जी सर। पेट में खाना खाने के बाद हजम न होना, गैस बनना, जी सर। उसके लिए ये, वह कह सकते हैं सर, हाँ। जो निर्नावसुक कैप्सूल लेते हैं, हाँ, हाँ, खाली पेट के, हाँ। उसके जगह आप ये ले हाँ, सकते हो। खाना खाने के बाद। जी, खाना हाँ, खाने के बाद उसको खाने को हजम करेगी, जी कब्ज सर। नहीं होने देगी, पेट में गैस नहीं हाँ, बनेगी, गैस नहीं तेजाब बनेगी। वो हाँ कहते जी। हैं वो नहीं बनेगा। हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है। इस तरफ आइए। ये त्रिफला चूर्ण है। जी सर। हर्ड, बहेड़ा और आंवले का एक अनुपात में मिश्रण। जी सर। इसमें गौमूत्र का कुछ नहीं है। जी सर। मधुमेह चूर्ण, जी सर। जो शुगर बोलते हैं, हाँ जी सर। डायबिटीज डायबिटीज। समस्या है, हाँ जी सर। मधुमेह रोग में ये काफी लाभकारी है। तो ये किस तरीके से सेवन किया जाता है सर? इसको खाना खाने के बाद लिया जी। जाता है, हाँ जी। सुबह और शाम। अगर किसी को शुगर हो तो वो शुगर ठीक हो सकती है इससे इसका सर? जब जिस दिन ये शुरू करे लेना, जी उस सर। दिन अपनी चेक करे। हाँ जी और सर। एक पैकेट लेने के बाद में, हाँ एक जी। डिब्बी खाली हो जाए, लगभग 10 दिन की है ये, जी सर। जो खाली हो जाए उसके बाद चेक करे। दोबारा चेक हाँ, करें। दोबारा चेक करे, उससे मरीज बताएगा कि कितना वे कितना फर्क है। कितना फायदा हो। जी सर। हाँ जी। ये तक्रासव है, जी सर। गाय के दूध की छाछ से बनता है। जी। पाइल्स या पेट संबंधी कोई दिक्कत, जी सर। संग्रहणी, उसमें जी। काफी काम करता है। करता है सर। हाँ जी। धूप, शैम्पू, ये 4-5 आइटम है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा तो है। सर इसकी डिमांड इसलिए ज्यादा नहीं, एक तो शुद्ध होगी गऊ के गोबर से हो गई। हाँ जी। ठीक है, और दूसरा आप गौशाला के अंदर खुद तैयार करते हो। हाँ, दूसरा नहीं, सारा सामान सारा गौशाला में तैयार होता है। यहीं पे तैयार हाँ, होता है, all totally सर। सारा यहीं पे तैयार होता है। जी। और दूसरा इसका ये, घर में ऐसा लगता है जैसे एक हवन किया गया हो। हवन किया गया। कोई आदमी अगर बाहर से प्रवेश करता है तो उसको लगेगा कि घर में हवन किया हुआ हाँ है। जी सर, एक अच्छा नेचुरल हाँ खुशबू जी। आएगी सर। हाँ जी। गौ निधि दर्द निवारक तेल, जी सर। किसी भी प्रकार का दिल का दर्द और पेट दर्द को छोड़ करके बाकी शरीर में कहीं भी मांसपेशियों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, उसमें मतलब रामबाण औषधि है। इसकी 2 टाइम सुबह शाम मालिश करनी होती है। जी सर। ये सर गुलाब जल। गुलाब जल, यहाँ के गुलाब के फूलों को तोड़ करके हाँ जी। बनाया गया शुद्ध गुलाब के फूल, बिना किसी केमिकल के, केमिकल रहित है ये, शुद्ध गुलाब का जल और गुलाब के फूल से ही बनाया गया है।
ये दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, ये झूठ नहीं है। लैब से उस तरफ गुलाब के फूल यहाँ पे लगाए गए हैं, वहां से फूल तोड़ के लेके आते हैं और गुलाब जल यहाँ पे तैयार करते हैं। जो आपको चीजें दिखा रहे हैं ना, वो सैंपल के तौर पे आपको दिखाएंगे भी कहाँ पे तैयार होती है और कौन कौन सी चीज कहाँ पे स्थित है, तो सभी चीजें दिखाएंगे आपको। ये कोलिन है जी सर। शीशे वगैरह साफ करने के लिए, जी, गौमूत्र और अन्य। ये भी गौमूत्र से तैयार होता है हाँ, सर? इसके अंदर भी क्योंकि बाजार के अंदर आता है वो तो केमिकल है, हाँ, डाल हाँ, के हाँ जी। शैम्पू डाल के उससे होता हाँ है। जी। कामधेनु नीम गोनाइल, जी सर। नीम के पत्ते, गऊ का मूत्र, चीड़ का तेल, नींबू आदि से मिश्रण से बनाया गया ये फिनाइल जी तो सर। वास्तु दोष को भी दूर करता है जी और सर। घर में मक्खी मच्छर कॉकरोच को भी दूर करता है। 8-10 घंटे तक प्रवेश नहीं करने देता। जी सर। दोस्तों होगी सभी दवाइयाँ, औषधि देसी जो यहाँ पे तैयार होती है। अब तैयार किसके अंदर होती है वो चीज और आपको अभी दिखाएंगे हम। किसे क्या देखिए तैयार आप, होता है सर? ये जो देसी गाय का दूध है जी सर। उसको गर्म करके जी सर। बिलोने के अंदर जमाया जाता है। यहीं पे अभी सर? तो शाम का समय है ना, जी सर। तो अभी शाम को जमाएंगे और उसके बाद इसका घी बनाएंगे। जी। अभी ये मशीन है और मशीन से मिट्टी के बर्तन में जी सर। इसको बना करके मक्खन बना करके जी सर। घी बनाया जाता है। घी बनाया जाता है। हाँ जी। तो घी यहीं पे यूज होता है सर? वो क्या करते हो? ऐसा यहाँ पर भी यूज होता है, हवन में यूज होता है, दूसरा रसोई है अपने पास उसमें यूज होता है, बाकी मार्केट में कुछ मात्रा में बिक्री के लिए किया जाता है। हाँ जी। तो ये सर आगे और ये दिखाइए। बॉयलर है जी सर। इसके अंदर गौमूत्र को उबाला जाता है। जी सर। गौमूत्र को उबाल करके जी। और झाग निकाल के छान के इसके अंदर डाल देते हैं। जी सर। और ये हीटर लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है सर। ये जब उबलेगा जी। तो उसकी भाप से फिर इसको डिस्टिल होता है जी। और उसको फिर हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं, पैक करते हैं, औषधि बनती है उसके बाद में। हाँ। तो ये सब चीजें यहाँ पे जड़ी हाँ, बूटियां रखी है सर, ये क्या है सर? ये आयुर्वेदिक औषधियां हैं जी। कुछ इसमें से हमारे को बाजार से लेके आनी पड़ती है जी। और कुछ औषधियां अपने यहाँ पर ही हम पैदा कर रहे हैं। हाँ जी। तो उसका प्रयोग, तो ये सभी जो देसी औषधि है हाँ, भी है सर, देसी वो आप औषधि के अंदर यूज हाँ करते हो? देसी औषधियां सब। तो आपने गौशाला बहुत देखी है, लेकिन ऐसी गौशाला नहीं देखी होगी जो गौशाला के अंदर ही औषधि तैयार होती है। ये पूरे पीछे आप लाइन में डब्बे देख रहे हो, गिन सकते हो, गिनती में भी नहीं आएंगे, इतनी देसी जड़ी बूटियां हैं और देसी तरीके से यहाँ पे औषधि बनाई जाती है। ये नहीं है कि बाहर से ले आया और गौशाला का मार्का लगा के बेच देते हैं, नहीं। जो आपको चीज दिखा रहे हैं वो ओरिजिनल दिखा रहे हैं, बीमारी के अंदर काम आने वाली औषधि है। आप एक बार लेके देखिए, रिजल्ट आएगा 100%। 10 दिन यूज करिए, 10 दिन के बाद आप फिर से मंगवा सकते हैं। और आपको इस गौशाला के अंदर सभी चीजें दिखाएं। यहाँ पे वर्मिंग कंपोस्ट भी तैयार की जाती है, केचुए की खाद, तो सभी चीजें यहाँ पे तैयार की जाती है और आपको एक एक स्टेप करके सभी चीजें दिखाएं। ये थी यहाँ की योगशाला। तो ये आप गौशाला देख रहे हो, यहाँ पे हरियाली की कोई कमी नहीं है, आपको हर एक वैरायटी के यहाँ पे पौधे मिलेंगे, लेकिन और ऐसा वातावरण आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। एक बार आप विजिट भी करिए ये गौशाला के अंदर, इसके अंदर आते ही आपका मन एकदम व्याकुल हो जाएगा। और आपको गौ माता भी दिखाएंगे, छोटी छोटी बच्चियाँ भी दिखाएंगे, जो इनका भोजन पानी होता है वो भी सभी चीजें दिखाएंगे। तो सर इसके अलावा जैसे यहाँ कोई स्वामणी वगैरह बनती है क्या? जी, स्वामणी का रहता है जी। यहाँ रोजाना 3 स्वामणी, हर रोज 3 स्वामणी? हर रोज 3 स्वामणी बनती है जी। और 1500 रुपये एक स्वामणी का खर्चा रहता है। खर्चा रहता है। हाँ। तो वो कोई भी लगवा सकता हाँ, है? वो अपने कोई भी लगवा सकता है। जी। तो जैसे कोई जन्मदिन मनाता है, आप जन्मदिन बनाते हो? हाँ जी, जन्मदिन पे, पुण्यतिथि पे, वैवाहिक वर्षगांठ पे या अन्य पुण्य कार्य, अमावस्या, पूर्णिमा जी, उन पे रहता है। तो आप कोई प्रोग्राम जैसे जन्मदिन पे जाते हो, 2000 रुपया केक आता है, किसी गिफ्ट दे के आते हो, वो वेस्ट जाता है। आप एक बार दे के आओगे, खर्चा लगा के आओगे, सिर्फ एक बार याद रहेगा। आप ये गौशाला में आइए, गौ माता के लिए एक स्वामणी बनवाइए और गौ माता आपको ऐसा आशीष देगी कि आप जो बिजनेस करोगे, जो आपको चीज चाहिए वो आपको 100% मिलेगी। ये आप देख सकते हो इस तरफ है। और यहाँ की खासियत बता दूं, यहाँ पे प्रतिदिन दिन की 3 स्वामणियाँ तैयार होती है और एक स्वामणी का खर्च मात्र 1500 रुपये आता है। जो आप किसी के प्रोग्राम पे जाते हो, 2-2 हज़ार रुपये खर्च करके आते हो, आप अपनी नेक कमाई से यहाँ पे 1500 रुपये की एक स्वामणी लगाइए और गौ माता को
खिला के जाइए अपने हाथों से, आपको इतना आशीष देगी कि आपका बिजनेस, आपका जो काम है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की पे चलेगा। तो ये पतीले आप देख सकते हो, कढ़ाई जिसको बोलते हैं, वो इसके अंदर एक दिन के अंदर 3 स्वामणी तैयार होती है। तो अपनी नेक कमाई से कुछ गौशाला के अंदर प्लांट है जी सर, इसमें जो पक्के फर्श का गोबर होता है जी, मिट्टी रहित, उसको जी। इसमें डाला जाता है। जी सर, 5 गुना पानी डाल करके इसका घोल बनाया जाता है। जी, उस घोल को इसके द्वारा जो पाइप लगी हुई है इसमें जी। इनपुट किया जाता है। इसके अंदर हाँ जी, तो ये नीचे चला जाएगा गोबर गैस सिलेंडर के इसके अंदर चला जाएगा इसके सर नीचे जाएगा जी। और उसमें से गैस बनेगी। जी ये सर। गैस के प्रेशर से ऊपर उठा हुआ है। अच्छा, ये ऊपर हाँ, उठा हुआ है। हाँ, ये वैसे नीचे 10 फीट गहरा है। अच्छा, ये नीचे चला हाँ जाता है जी, इसको, वरना हाँ, ये इसमें पूरा लोहा है क्या सर? लोहे का, हाँ जी, पूरा लोहे का है। और ये नीचे तो चिनाई में है। चिनाई में ये 6 फीट की ऊंचाई है इसकी, जी सर। जो लोहे की है, वैसे इसकी गहराई 10 फीट है जी, तो इसकी आप गैस किस तरीके से निकालते हो? इसको देखो, ये पाइप लगी हुई है ना, हाँ जी सर, इस ये पाइप के द्वारा गैस, ये अंडरग्राउंड पाइप आगे चली जाती है, जहाँ पे दलिया बनता है, स्वावणी बनती है। जी, और जो कर्मचारी बंधु रहते हैं, जी। जो हमारे यहाँ सहयोगी हैं, परिवार हैं, उनका खाना बनने में भी इस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका यहाँ पे गैस बनती है गोबर गैस से। एक तो यहाँ पे गौ माता के लिए स्वावणी बनती है, रही दूसरी बात, जो यहाँ पे कर्मचारी रहते हैं इस गौशाला के अंदर, जो अपनी शाम को रोटी बनाते हैं, चाय बनाती है, उनके लिए स्पेशल गैस की सुविधा है यहाँ पे फ्री के अंदर। और जो अलग आप गौशाला देखते हो, वहाँ पे क्या चूल्हे के ऊपर बनाते हैं और गैस सिलेंडर भी नहीं है। एक तो खर्चा बच गया, जो अपना गौमूत्र है, जो गाय का गोबर है, उससे गैस बनती है। एक बार खर्चा लगता है, अब सभी सुखी हो गए, सभी निहाल हो गए। तो इसके अलावा सर आगे आप दूसरा ये है कि हम घरों में देखते हैं, जो जमींदार है वो गोबर का एक ही प्रयोग कर सकता है, या तो उसको खाद के रूप में ले या उसको ईंधन के रूप में ले। जी सर, अगर उसने ईंधन के रूप में लिया तो खाद नहीं है, और खाद के रूप में लिया तो फिर ईंधन नहीं है। तो यहाँ पर दोनों प्रयोग हम इसमें कर रहे हैं। जी सर, गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में होगा। जी सर, जो इसकी जो गैस के बाद में गोबर की जो वेस्टेज बचेगी, स्लेरी बोलते हैं जी इसको सर। हम, उस स्लेरी को हम, ये बेड बनाए हुए हैं, इन बेडों के अंदर डाल देते हैं। तो इसके अंदर क्या ऐसा है, आप पे क्यों डालते हो आप? इसमें डालने के बाद इसमें केचुआ छोड़ा होता है। अच्छा, केचुआ छोड़ा होता है। केचुआ उसके बाद छोड़ देते हैं इसमें, और नीचे से भी केचुआ आता है। तो वो केचुआ इसको, मतलब गोबर को खा करके जी, और केचुआ खाद का वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करता है। वर्मिंग कंपोस्ट हाँ, का जो बाजार के अंदर बहुत हैवी रेट पे मिलती है, जो वो भी ओरिजिनल नहीं मिलती किसानों को। 15 से 20 रुपए किलो का इसका रेट रहता है बाजार के अंदर। जी सर, और मतलब बहुत ज्यादा उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है ये। तो केचुआ किस तरीके सर दिखा सकते हो? हाँ, केचुआ इसके अंदर होता है। जी सर, आप देखेंगे, ये देखिए। अच्छा, ये देखिए, ये देखिए किसान साथियों, केचुए ये रखे केचुए। तो सर ये केचुए आप कहाँ से लेके आते हैं, फिर यहीं पे तैयार होते हैं? एक बार डालने पड़ते हैं, उसके बाद अपने आप इनकी बढ़ोतरी होती रहती है। जी सर, ये खाते रहती हैं और हाँ जी, ये इनका भोजन है, ये खाएंगे और इसको निर्माण आगे करते तो ये गोबर खाते रहेंगे और अपना मल निकालते रहेंगे। हाँ जी। तो ये केचुए आप कहाँ से लेके आए थे सर? केचुआ ये पहले तो शुरू में, आज से 10 साल पहले हमने शुरू किया था जी, उसमें इसको मार्केट से लेके आए थे जी, और उसके बाद में फिर यहाँ आगे। तो इस अपना सेटअप कितने हजार रुपए का आज केचुए, नहीं बताओ एक बार आप? ऐसा इसका जो केचुआ रेट है, वो उसकी जो नस्ल है उसके हिसाब से है, नस्ल के हिसाब से लगभग 500 रुपए किलो के हम इसका मानते हैं। ठीक है सर। वहां से जो गैस बनने के बाद आप यहाँ पे गोबर लेके आते हो, स्लेरी बची, वेस्टेज बची गोबर की, वो इसमें डाल दी गई। तो ये कितने दिन में तैयार हो जाती है जी? ये लगभग 2 महीने में इसको तैयार कर देते हैं। मौसम के हिसाब पे रहता है, केचुओं की संख्या के हिसाब पे रहता है जी। 2 महीने में तैयार हो जाती है। और इसके अंदर पानी कितने दिन में डालना होता है? पानी इसमें नमी बनाए रखनी जरूरी है। नमी हर रोज मतलब पानी डालना होता है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो पानी रोजाना ही डालना पड़ता है इसके ऊपर। तो ये इस तरफ पहली डाली हुई है, फिर तैयार हो चुकी है वो? नहीं, ये तो डली हुई है इसके अंदर, अभी ये तैयार हो जाएगा थोड़े दिन बाद। और वो उस तरफ है वो जी, वो भी डाला है, सारा बराबर का है, ये बराबर का है। ये जो बेड से नीचे ना, बेड से ऊपर पर आ गया था ये 6 इंच। जी सर, जो आपको दीवार दिखाई दे रही है। जी सर, लेकिन वो केचुए ने अपने इसको प्रोसेस करके और ये नीचे तक बैठ गया, बिल्कुल थोड़ा कम रह जाएगा। तो उसके बाद इसको जो मशीन अपना पंखा है, जी सर, इसके द्वारा झाड़ लिया जाएगा। जी सर, अभी तैयार है, इसको झाड़ा जाएगा। तैयार होने के बाद यहाँ पे रख देते हो आप? हाँ, ये इसकी जराई होगी, जराई के बाद में फिर इसकी पैकिंग होगी। हाँ जी सर। तो इसको झाड़ने का मतलब अगर आप इसको झाड़ोगे तो केंचुआ तो मरता होगा? ना, केंचुआ नहीं मरता, केंचुआ ऊपर आ जाएगा और आगे केंचुआ मशीन निकालती रहेगी। अच्छा, मशीन आगे निकालती रहेगी, फिर उसमें डाल देंगे। हाँ जी। ये देखिए, ये चल सकती है क्या जी रामचंद्र जी? अभी मशीन चल जाएगी। ये देखिए, ये केंचुआ खाद, हाँ जी, बिल्कुल जैसे चाय पत्ती हो। हाँ जी सर, बिल्कुल दानेदार कोई खाद है ये, कोई नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। सख्त के अंदर डालते हो डीएपी, यूरिया, पोटाश, जिम डाल के अपने जो जमीन है
उसको नष्ट कर चुके हो, उपजाऊ जमीन को खत्म कर चुके हो, तो अब भी सावधान हो जाओ और ये केंचुए खाद अपनी जमीन के अंदर डालो। तो जी ये प्रोसेस कितने दिन का रहता है, मान लो 2 महीने का? ऐसा है इसका। हाँ, बेड है लगातार, हाँ जी। लगभग 1 बेड 2 बेड हमारा हर हफ्ते तैयार हो जाता है। तैयार हो जाता है, क्योंकि 30 बेड है। ठीक है 30 जी। बेडों में 1 बेड का 1 महीने बाद नंबर आता है, 1 महीने मतलब इसको हम। तो अपने यहाँ पे गौशाला में 12 मासी मान लो खाद मिल जाएगी? हाँ, जी खाद तैयार मिल जाएगी। हाँ जी। पहले और देना पड़ता है थोड़ा, हाँ क्योंकि जी, हम छान करके तैयार रखें। छान कर ही तैयार के। हाँ जी। ये ना हो कि जी जैसे भी यहाँ पे कोई अगर अक्सर आप 2000 रुपये दोगे ना तो भी ओरिजिनल खाद नहीं मिलती, उसके अंदर मिलावट मिलती है। लेकिन ये खाद मैंने खुद भरती है दोस्तों, मैं खुद 2 कुंटल खाद लेके गया हूँ। अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो गेंदे के फूल हम लगाएंगे, बाग लगाएंगे, उसके अंदर 2 कुंटल खाद मैं यहाँ से लेके गया हूँ, तो आपको उसका रिजल्ट दिखाएंगे कैसा है। और इसकी पैकिंग किस तरीके से की जाती है जी, क्या ये रेट होती है? ऐसे पैकिंग इसका 5 किलो में पैकिंग है जी, 1 किलो में पैकिंग है, जी और सर। फिर 50 किलो में पैकिंग है। जी सर। तो डिमांड के हिसाब से इनका डिमांड के हिसाब से आप जो भी जिस तरह हाँ, प्रोसेस रहता है वो आप क्योंकि करते हो। शहरों के अंदर किचन गार्डन होते हैं, उसमें थोड़ी मात्रा में हाँ, जरूरत थोड़ी होती है, मात्रा में। और खेतों में बागवानी में ज्यादा जरूरत होती है, तो उसके हिसाब से पैकिंग। जी, तो आप देख भी सकते हो कितनी मेहनत लगती है इस काम के अंदर। उधर वे माता जी वे लगे रहे हैं पानी डालने के लिए, और केंचुए की खाद आप जमीन के अंदर डालनी स्टार्ट कर दोगे अपनी बागवानी में, या फिर सब्जी लगाओ उसके अंदर डालनी स्टार्ट कर दोगे, तो आपकी जो जमीन खराब हो चुकी है वो बिल्कुल नेचुरल दोबारा उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी, और आपको इतनी बढ़िया फसल देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये एक तो हो गया देसी गाय का गोबर, फिर ये दूसरी बात है इसके अंदर केचुआ खाता है और अपना मल निकालता है, इसको केचुई खाद बोलते हैं, बारीक होती है और जमीन के अंदर लाभदायक है और बढ़िया काम करती है। जमींदारों को दी जाती है तैयार करके हुए, कितने कीमत में दी जाती है और किन किन को दी जाती है बात करें रामचंद्र जी। जी, तो इस बाड़े के अंदर अपने छोटी छोटी बच्चियां हैं? हाँ, ये दूध से टलने के बाद जो बच्चे हैं जी, वो है ये। अच्छा, तो इनका क्या करते हो जी बाद में? ऐसे जी, मतलब हमारा जो मैंने पहले बताया कि उद्देश्य है कि गाय को जिम्मेदारी खूंटे में बंधवाना। हर एक जमींदार के गाय पे हाँ जी, खूंटे तो पे गाय। हमने एक नियम बनाया हुआ है, जी। हम हर महीने 1 गाय और 1 बच्ची जी गोपालक को देते हैं। जी सर। ठीक है, तो जमींदार यहाँ पे आते हैं, जी अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जी, जब भी उनका नंबर आता है तो कितने दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता ये है जी? देखा जाता है जी कितनी संख्या है। जी मतलब जब गाय की बच्ची लेंगे तो पहले से अगर 10 लोग हैं जी, तो उसके बाद 11 महीने बाद नंबर आएगा। 11 महीने बाद? हाँ जी, जी, तो इसका ये हमारा नियम रहता है। तो इसका कुछ जैसे चार्ज वगैरह दान पुण्य कितना लेते हो जी? नहीं, वो श्रद्धा समान है, कोई देना चाहे तो दे सकता है, अगर जी। उसकी पारिवारिक स्थिति ठीक है, आर्थिक स्थिति ठीक है तो। जी और आर्थिक स्थिति कमजोर है जी, तो कोई बाध्य नहीं है, वो दिन आप वैसे भी लेके जा हाँ, सकते हैं। जा सकता है। लेकिन कंडीशन यह होगी कि उसको कि बेचेगा नहीं, लेके घर पे जाओ तब तक घर पे रखा हुआ, हाँ, वो मतलब दूध देओ चाहे दूध ना देओ, हाँ जी, उसको घर पे रखनी होगी। घर पे रखिए। किसान साथियों, अगर देखिए आज के टाइम में डेयरी का क्रेज है, हर एक भाई डेयरी करना चाहता है, तो ये जगह उसके लिए बेस्ट है। ये आप जगह देख सकते हो कितनी जगह है, साइडों में जगह है, या अपने पशु बांध सकते हो, ये बीच में जगह रख सकते हो, और ये साइड गौशाला है। तो आप डेयरी फार्मर जो भाई है डेयरी करना चाहते हैं तो इस तरीके से डेयरी भी कर सकते हैं। अभी हम आपको मिलवाएंगे जो गौशाला के अंदर जो सरकारी डॉक्टर हैं वो यहाँ पे सेवा करते हैं या फिर पैसे लेते हैं इलाज करने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह जी है। हाँ जी, मैं यहाँ अपनी गौशाला में जो गाय माता है उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। धर्मपाल जी मिंगनी सा है, उनके सहयोगी से। जी सर। तो यहाँ उनकी देख रेख में अंदर मैं अपनी गौ माता है उनकी जो भी सेवा, इनको जैसे बुखार है, कोई भी ठंड का दिक्कत है, कोई भी है, मैं तो उसके मैं अपने वेटरनिटी हिसाब से उनका इलाज करता हूँ जी। तो सर ये आप सरकारी जॉब पे हो? हाँ जी। तो यहाँ पे आप ट्रीटमेंट करते हो, पैसा लेते हैं या फिर फ्री निःशुल्क सेवा होती है? करते हैं जी। हम सुबह और शाम दोनों टाइम यहाँ आते हैं। हर रोज डेली आते डेली हो? आते हैं जी। हमारी कोई छुट्टी नहीं है। हाँ जी। कोई हमारी 24 घंटे हम ड्यूटी रहती है जी। हर प्रकार के जैसे भी हमें गौ माता का संदेश मिलता है भी, ऐसे ऐसे कष्ट में आता हम तुरंत पहुँचे जी। आप यहाँ पे तुरंत भाग के आते हो? तुरंत आते हैं जी। हाँ जी। तो इसके लिए आप और कौन सी गौशाला में जाते हो या यहीं पे आते हो? बिंगनी खेड़ा गौशाला है और काबरेल गौशाला है जी। तो आप निःशुल्क करते हाँ, हो? और जैसे भी कोई आवारा पशु जैसे नील गाय है, कोई कुत्ता है, कोई उसकी भी हमें खबर मिलती है तो हम तुरंत पहुंचे। हमारे जो सहयोगी है, जैसे मैं ग्राम विकास समिति सह प्रमुख हूँ जी, और RSS से मैं ज्वाइन हूँ जी। जी सर। तो स्वयं सेवक हूँ और इस
गौशाला के अंदर हम गौ माता की जो सेवा करते हैं उसका हमें फल भी मिलता है और निःशुल्क करते हैं जी। जी। तो कहने का मतलब ये है, जो गौशाला ही एक नहीं है, उसके अलावा जो आवारा पशु घूमते हैं, नील गायें, उनकी भी जो हम- गायें होगी, कुत्ते भी होगी, कुत्ते, जैसे जो भी जानवर है, पशु है या घूमते हैं, वो चोट लग जाती है एक्सीडेंट में, आप उनके लिए दौड़ के आते हो। दौड़ के आते हैं जी, और कोई पैसा नहीं है सर और आपकी फ्री ये सेवा देते हैं। देख के दिल खुश हो गया, और मैं तो यही कहूंगा भी आप जैसे अब सेवा कर रहे हो वैसे सेवा करते रहे, और गौ माता आपकी मनोकामना जरूर पूरी करे सर। जरूर करेंगे जी। हाँ जी, ओके। नमस्ते। तो आप ये देख सकते हो, इसके अंदर दूध है और ये जाएगा अभी लैब के अंदर, वहाँ शाम को गर्म करने के लिए रखेंगे और जमा देंगे, जो आप देसी तरीके से घर पे दूध जमाते हैं। सुबह दही भी बनेगी, लस्सी भी बनेगी, और जो घी निकलेगा देसी घी जो है लेवर है वहाँ पे भी बांटा जाएगा, और बचा हुआ घी इकट्ठा करके 2000 रुपये किलो प्योर देसी घी आप लोगों को दिया भी जाएगा। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको जो भी चीज़ चाहिए एक बार इस गौशाला के अंदर विजिट ज़रूर करना। धन्यवाद।